हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग मिलने जा रहे हैं रैंक होल्डर जो पूरे इंडिया में सेकंड रैंक पर है, कन्हैया कुमार, जो सीएमए अब बन गए हैं, क्वालिफाइड हो गए हैं। कन्हैया, तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो। और कैसा लगा तुम्हें जब तुमने रिजल्ट सुना अपना? मतलब एक्सपेक्टेशन क्या थी तुम्हारी रिजल्ट से पहले जब तुम देखने गए थे? फर्स्ट ऑफ ऑल सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। सर, रिजल्ट से तो मतलब आई फील लाइक टॉप ऑफ द वर्ल्ड लग ही रहा था। पर सर, जैसे ही मतलब सुबह में क्या हुआ कि रिजल्ट हम लोग के 22 को आने वाला था। हाँ 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 तो हाँ। हुआ हुआ यूं कि सर, मतलब हम लोग के इंटरनल मेंबर ने कोई ट्वीट किया कि रिजल्ट जैसे आज ही डिक्लेयर होने वाला है अच्छा शाम में। अच्छा बहुत अच्छा ही टेंस था, साइट ओपन हो नहीं हो रही थी। फिर मेरे एक दोस्त ने मेरे को मतलब बोला कि रिजल्ट आउट हो गया है। उसी ने मुझे रिजल्ट भेजा, एक्चुअली में उसी ने अच्छा। मुझे भेजा, तो मैं देखा रिजल्ट। सर, उसके बाद जो मतलब खुशी हुई। नहीं, फिर रिजल्ट में पेरेंट्स। सीधा पास पहले देखा या? आप सबको मैं बता दूं कि कन्हैया कुमार जो हैं वो बोकारो के रहने वाले हैं। यस सर। बोकारो के रहने वाले हैं कन्हैया कुमार। और ये मेरे इंटरमीडिएट के भी स्टूडेंट थे और फाइनल में भी स्टूडेंट रहे। बहुत अच्छा लगा मुझे तो। खैर, जब पता चला तो इसकी खुशी और मेरी खुशी वैसे तुलनात्मक नहीं है, क्योंकि भाई जो जो निकला, जो सीएमए बन गया, उसकी खुशी वही हो सकती है जब मैं सीए बना था, उस समय था। तो वो अलग बात है। लेकिन इसकी पर्सनल खुशी जो हम लोगों के साथ शेयर करेगा ये, वो देखिए क्या है। जैसे मुझे ये पूछना था कन्हैया तुमसे कि भाई जैसे रिजल्ट आया तो रिजल्ट तुम्हारे दोस्त ने यस बताया सर। कि पास हो गए तुम। ये तो यस एक सर। बात हो गई। रैंक यस आ सर। गया, पूरे इंडिया यस में सर। दूसरा रैंक। तो ये दोनों एक साथ सर, मिला था तुम्हें? खबर ऐसी एक साथ मिली या नो अलग पता किया? नो नो सर, जैसे मतलब रिजल्ट आया तो उसके एक दिन बाद मेरिट लिस्ट आई थी रैंक की। हाँ हाँ हाँ। तो उस टाइम जब मैंने रिजल्ट देखा तो मार्क्स तो ठीक थे, मुझे लग रहे थे कि टॉप 10 में तो रैंक आ ही जाएंगे। अच्छा। तो फिर सर, जब अगले दिन रिजल्ट देखा तो ऑल इंडिया रैंक 2 था। तो भाई सर पूरे बहुत इंडिया में तुम समझ रहे हो, वैसे तुम ही समझ रहे होगे क्या तुम्हें खुशी मिली। इंडिया में दूसरे नंबर पे हो, यानी पूरे इंडिया में दो ही बच्चे, एक जो यस टॉप सर। और दूसरा तुम, उसके नीचे ही है बाकी सब। कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा अचीवमेंट है। और माहौल तुम्हारे घर का, पापा मम्मी? सर सर, मम्मी तो बहुत खुश है। मम्मी मतलब भैया, मतलब उस टाइम के लिए तो मम्मी एकदम रो पड़ी थी सर। पूरा एकदम रिलेटिव्स के कॉल पे कॉल आ रहे हैं। 2 दिन से तो एक्चुअली मैं सबको कॉन्ग्रेचुलेशन ही विश करते करते मतलब मैसेज हाँ हाँ, वो तो होगा, रिप्लाई वो तो देते होगा, वो तो होगा। देते देते मम्मी भी पूरा बिजी एकदम, इतने कॉल्स वगैरह आ रहे हैं, सब बहुत हाँ। खुश है सर। नहीं हाँ। मतलब जैसे है ना कि बच्चा पास हो गया है, एक खुशी तो ये हाँ। है ही। हाँ। सीएमए बन जाना ये भी अपने आप में बहुत बड़ी खुशी है। हम्म। और रैंक साथ में आना, सेकंड रैंक, तो उसमें मम्मी पापा को भी, कौन कौन है घर पे आपके परिवार में? सर, घर में मेरे भैया और मम्मी। सर, पापा की एक्चुअली डेथ हो गई थी अच्छा अच्छा अच्छा। 2000, हाँ 2009 में। ओहो। तो आपके घर में फिर तो ये प्रेशर भी बहुत रहता होगा कि आप जल्दी से सेटल हो, घर का यस सर। फाइनेंशियल भार भी पूरा उठाए हैं। हाँ सर, हाँ सर, एक्चुअली सर मेरे भैया भी मतलब पिछले साल ही सीए में बने थे। वाह। उन्होंने अभी हाँ क्लासेस वगैरह आप ही से ली थी, डीटी वगैरह की। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। क्या नाम, यस क्या सर। नाम है? सर राम कुमार। राम कुमार। अच्छा, राम कुमार। अरे रे 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 रे, क्या बात है। अच्छा, राम कुमार के छोटे भाई हो? देखो जरा, ये बात मुझे अभी पता चल रही है। राम कुमार को मैं जानता हूँ बहुत। यस सर। हाँ, डाउट सेशन में हमने जब जब हम बात करते हैं तो तुम्हारा नाम भी देखो, इंटरमीडिएट से कन्हैया और नाम से कनेक्टेड हूं मैं भी। लेकिन यस अच्छा, सर। राम के ही छोटे भाई हो? अरे यस वाह। सर। यस सर। अच्छा, तो घर के आसपास का माहौल, मोहल्ले वाले, दोस्त यार तुम्हारे, सर वो तो बहुत खुश है, दोस्त पार्ट यार सभी बहुत। पार्टी हाँ, में खूब पार्टी खर्च वगैरह किया तो। तुमने अभी? सर, पार्टी वगैरह तो अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, कुछ बड़े पार्टी। अच्छा। पर अभी सर होगी ही। अभी तो इतने कॉल्स वगैरह ही हाँ, आ रहे हैं कि। नहीं देना पड़ेगा भाई, सर। पार्टी तो बनती है। पार्टी तो बनती है, और एकदम। दिल्ली आओगे तो दिल्ली में हमारे साथ भी पार्टी बनती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मुझे ना बेसिकली एक तो ये कॉन्ग्रेचुलेशन तो वैसे भी हम लोगों ने फोन पे बात की, लेकिन यस सर। मुझे इसका मेन पर्पस था इस वीडियो बनाने का कि जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, जो अभी क्वालिफाई नहीं हुए, जो पढ़ रहे हैं, खास तौर पे फाइनल में जो है, इंटरमीडिएट के लिए भी और फाइनल में जो खास तौर पर है, उनकी कुछ डाउट्स है, कुछ क्वेरी है, यस सर। जो मेरे स्टूडेंट्स ने कॉमनली मुझसे हमेशा पूछा है।
अब मैं अपने एक्सपीरियंस से तो जवाब देता हूं, लेकिन एक रैंक होल्डर के एक्सपीरियंस से जवाब देना ये अच्छी यस बात सर। होनी चाहिए। तो मेरे पास जो डाउट है कुछ, एक तो ये कि आपके लास्ट के 6 महीने की स्ट्रेटजी कैसी थी, लास्ट के मंथ की, जो भी सर 6 महीना हाँ। 4 महीना तुम मानते हो। सर लास्ट के मतलब 4-5 महीने तो सर मतलब मैं कंसिस्टेंट था एकदम। 6 to 8 आवर पढ़ना ही पढ़ना है एकदम, किसी हाल में भी कंटिन्यूअस रहता था। मतलब सोशल डिस्ट्रैक्शन थोड़ा कम वगैरह कर दिया छह था। से आठ घंटे हाँ, 6 से 8 घंटे भाई रेगुलर तुम्हारे सर। ऊपर जिम्मेवारी है, जो फैक्ट तुम बताओगे उस पर यस भरोसा सर। करके बाकी स्टूडेंट भी जो रैंक के लिए कोशिश कर रहे हैं वो अपनी स्ट्रेटजी तैयार करेंगे। तो 8 घंटे का एक मतलब पूरे पर डे ये एवरेज निकाल रहे हो, किसी दिन ज्यादा किसी दिन कम। हाँ यस सर। अच्छा अच्छा। मतलब 6 to 8 आवर्स मतलब कंटिन्यूअस बेसिस पे था 6 मंथ, लास्ट 6 मंथ। लास्ट 6 मंथ। यस सर, 6 to 8 आवर्स पढ़ता था 8 घंटे रेगुलर। तो निकाल सकते हैं स्टूडेंट, 6 से 8 यस सर, घंटे निकाल आठ सकते हैं। घंटे मतलब पॉसिबल है एक्चुअली में, आप प्रॉपर स्लीप वगैरह ले करके भी और कुछ 1 घंटे बाहर भी घूम लिए तो मतलब 8 घंटे मिल जाते हैं सर। अच्छा, तो आठ हाँ। घंटे कॉन्टिन्यूअस स्टडी, 6 से 8 यानी 7 घंटे हम मान लें डेली यस कॉन्टिन्यूअस सर। स्टडी अलोंग विथ आर्टिकलशिप नो या। नो सर, आर्टिकलशिप मेरी कंप्लीट हो चुकी थी लास्ट 6 मंथ से पहले। अच्छा अच्छा। हाँ, 3 इयर्स की आर्टिकलशिप मैंने कंप्लीट कर ली थी सर। अच्छा, वो पुराने ओल्ड जो अपना स्कीम था उस स्कीम के हिसाब से अपने यस 3 साल सर। की पूरी ठीक है, पूरी कर ली थी। तो यानी प्रॉपर आपके पास टाइम था, लास्ट के 6 महीने पूरा दबा के यस सर। जितनी मेहनत कर सकते हैं वो आपने किया है। अच्छा, तो यस सर 6 महीने लास्ट। की जो स्ट्रेटेजी थी उसमें आपने बताया कि 8 घंटे 7 घंटे की पढ़ाई डेली करनी पड़ेगी। अब मुझे यस और सर। भी चीजें पूछनी है जो स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा है। वैसे आप सबको मैं बता दूं, मैंने ये तो बताया ही नहीं, ये रह ही गया कि ये मेरे पेपर में इसका एग्जाम्शन है, एग्जाम्शन लेकर आया। वैसे रैंक के सामने फिर बाकी दूसरी बातें समझ नहीं आती करने, रैंक है तो वो सबसे ऊपर आ रहा है। लेकिन डायरेक्ट टैक्स इंटरनेशनल टैक्सेशन में जो सबसे लेंदी विषय है, और उस लेंदी विषय में एग्जाम्शन लाना भी बड़ी बात होती है। बहुत स्टूडेंट्स ऐसे नहीं मिलेंगे आपको जो एग्जाम्शन लेकर आ रहे हैं डायरेक्ट टैक्स और इंटरनेशनल टैक्सेशन में। दूसरे सब्जेक्ट की बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन डीटी और इंटरनेशनल टैक्सेशन में जो वास्ट सिलेबस होने की वजह से एग्जाम्शन लाना अपने आप में एक बड़ी बात है, अचीवमेंट है। वो कन्हैया ने किया है पूरा। तो इस पर हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। पहले मुझे आप 6 महीने की स्ट्रेटजी बताइए जो बच्चों ने भेजा है कि आप 6 से 8 घंटे पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कैसे करना है आपके हिसाब से, आपने कैसे पढ़ाई की। कहने का मतलब यह है कि आपके जो विषय हैं, 8 यस विषय सर। हैं, यस सर। 8 विषय हैं, उसको किस तरीके से टैकल किया आपने लास्ट के 6 महीने में। बाकी तो देखिए, उससे पहले वाले बच्चे तो क्या करते हैं, ट्यूशन लगाया कंप्लीट किया, ट्यूशन लगाया कंप्लीट किया, तो वहां कोई प्रोग्राम बेसिकली बच्चा लेकर नहीं चलता कि पहले क्या देखूं फिर क्या देखूं, वो जैसे जैसे मिलता जा रहा है ट्यूशन कंप्लीट करता जा रहा है। लेकिन आपने कंप्लीट कर लिया ट्यूशन, अब आपकी पर्सनल जो पढ़ाई है उसमें आप मुझे बताइए कि 2 विषय एक साथ लेकर चलना है, 3 विषय एक साथ लेकर चलना है, या सिंगल विषय के साथ चलना है, ये आप मुझे डिटेल में बताइए। सर पहले तो क्या है कि सर हर स्टूडेंट की अपनी अपनी कैपेबिलिटी होती है कि वो किस तरह से सब्जेक्ट उठाता है। तो सर लेकिन मेरी स्ट्रैटेजी क्या थी कि मैं एक बार में 2 ही सब्जेक्ट करता था। जैसे एक थ्योरी, अगर पूरी थ्योरी उठाई तो एक उसके साथ प्रैक्टिकल करता था, अच्छा, ताकि सर मतलब दोनों सब्जेक्ट में इंटरेस्ट थोड़ा मतलब रहे। एग्जाम्पल के जैसे तौर दो पे बताइए मुझे। एग्जाम्पल पे सर, जैसे मैं सीएफआर उठा लेता था ठीक तो है। उसके साथ मैंने उठा लिया कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट, एक आसान सब्जेक्ट। अच्छा, ऑडिट जो उठा लिया, ठीक है ठीक है हाँ, ठीक है, ऑडिट सीएफआर उठा के लिया। साथ, हाँ ठीक है ठीक है। डीटी के साथ मैंने उठा लिया, कॉस्ट उठा लिया। हाँ, क्योंकि डीटी कुछ कह नहीं सकते, थ्योरी है या यस सर। ठीक है, डीटी के साथ आपने कॉस्ट उठा लिया। डीटी, हाँ सर, डीटी एक्चुअली मिक्सचर ऑफ प्रैक्टिकल और वो दोनों हाँ, वो एस्पेक्ट्स रहते हैं भाई उसमें अलग तो। ही है, अलग ही हाँ, परेशानी है वो, अलग ही मुसीबत है। तो वैसे ही मैं मतलब स्टडी करता था कि एक बार में मतलब 2 ही पेपर दो उठाता पेपर था। आपने उठाया। तो हाँ, दो मैं पेपर सर। एक बात और आपसे पूछूंगा कि आठ यस घंटे सर। अगर मैं लेकर चलूं एक दिन में, यस सर। और मैंने डीटी और कॉस्टिंग उठा ली। यस सर। डीटी कॉस्टिंग थोड़ा हैवी हो गया दोनों वैसे, लेकिन आपने किया है तो बड़ी बात है, क्योंकि डीटी के साथ पहले आपने बताया वो ठीक था, एफआर के साथ आप ऑडिट उठा रहे हो, तो एफआर थोड़ा सा मोटा सा और ऑडिट थोड़ा सा अपना निपटा लेंगे साथ में, लेकिन ये आधे आधे के बराबरी का है, कॉस्टिंग और डीटी। एक्चुअली सर कॉस्टिंग जो है वो सर मतलब मेरा अच्छा सब्जेक्ट रहा है, शुरू से फेवरेट रहा है कॉस्टिंग और ड्यूटी वगैरह। अच्छा, तो मैं दोनों ठीक को है, साथ में साथ में इसीलिए लेकर लेके चल। चलता था। कितने हाँ, कितने साथ आवर्स में। दोनों को एलोकेट करोगे अगर आपने किया था तो।
सर आवर्स मैं इक्वली ही एलोकेट करता था, 4 आवर्स ये तो 4 आवर्स वो, मतलब रहता था। जैसे अगर मैं सीएफआर उठाता था तो उसको मैं देता था 5 आवर्स अराउंड, 5.5 आवर्स। फिर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट को 2.5 आवर्स, ऐसे ही मतलब 3 आवर्स देता था। रेशियो बना लेते थे, जो सब्जेक्ट हाँ। होता था बच्चा अपनी कैपेबिलिटी से बना लेगा। यस सर। राइट। और बताइए यस सर। मुझे, लगातार की क्या पढ़ाई है? जैसे 8 घंटे मुझे आज पढ़ना है, आज मुझे बता दीजिए, आज का दिन है, 8 घंटे पढ़ना है मुझे सुबह से। आप रूटीन बताइए, आप अपनी रूटीन बताइए कि आप कैसे करते। डीटी और कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं, चलिए कैसे करते? सर एक्चुअली मैं सुबह जैसे तो दिन भर तो फ्री ही रहता था, सुबह उठता था 6 ओ क्लॉक के अराउंड, तो 6 ओ क्लॉक के अराउंड उठता था, तो मैं सुबह रेगुलर 3 घंटे पढ़ लेता था कंटिन्यूअस बेसिस पे। सर 4 एंड मतलब 5 आवर्स तो कंटिन्यूअस मैं भी नहीं बैठ पाता था, मतलब 3 घंटे बैठता था, एक सब्जेक्ट उठाया, फिर बीच में थोड़ा गैप लिया 1-2 घंटे का, फिर 3 घंटे उठाया, कंटिन्यूअस बेसिस में 3-3 घंटे करके ही पूरा पढ़ता करते था थे, तो सर। तीन तीन हाँ। छः कर दिया। शाम में अगर हाँ। 2.5 भी हो गया, 3 भी हो गया, तो बढ़िया हाँ। है। 3 यस लॉट सर। में आप 3 3 घंटे करके बांटते थे। देखिए यस ये सर। बात मुझे बहुत अच्छी लगी कन्हैया की, क्योंकि होता क्या है, जैसा मैं जानता हूं, आप अगर रैंक में आ गए, अब आप अपनी एक अलग कहानी बना लेते हैं। कई बार स्टूडेंट्स, कई बार ऐसा होता है कि आप जो सोचते हैं कि हमें ऐसे पढ़ना चाहिए, वो आप शेयर करते हैं, जबकि होना चाहिए कि आपने एग्जैक्टली जो किया वो शेयर करो, तो बच्चे को वो गाइडलाइन मिलती है। वो आपने जो बताया, अंदाजा लग सकता है कि एक यस स्टूडेंट इस सर। तरीके से पढ़ सकता है कि भाई 3 3 घंटे का गैप बना के। अगर मैं कहूं कि नहीं, मैं 8 घंटे तो कंटिन्यूस पढ़ता था, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो 3 3 घंटे आप पढ़ते थे, वो भी मुझे अच्छा लगा। एग्जैक्टली अच्छा लगा इन द सेंस सही था आपका। मुझे लगा कि हाँ बिल्कुल फैक्ट आप बता रहे हैं, ये पॉसिबल हो सकता है। 3 3 घंटे की पढ़ाई, 8 घंटे की पढ़ाई लास्ट के, और 2 विषय एक साथ आपने उठाए। डन। यस सर। एक चीज आप बताइए, अभी जो अगर बच्चा रैंक लाना चाहता है, 2 ऑप्शन होते हैं बच्चों के पास। एक, वो सीए क्वालिफाई करना चाहता है, जॉब करना चाहता है और बस अपना लाइफ सेट करे। दूसरा है कि भाई मैं क्वालिफाई के साथ साथ एक रैंक लाऊं, तो पूरे मेरे मेरे लाइफ में, मेरे आने वाले खानदान में, आसपास के माहौल सब एक पॉजिटिव मोटिवेशन में चले जाते हैं कि भाई कुछ पॉसिबल है हमारे आसपास, वो हम भी कर सकते हैं। तो उस रैंक के लिए आपको बोथ ग्रुप देना पड़ेगा, यस सर। सिंगल से नहीं होगा। और जब आप इंटरमीडिएट क्वालिफाई कर लेते हो, तो फिर उस समय आपके पास ऑप्शन होता है आर्टिकलशिप, उसके साथ फिर थोड़ी बहुत पढ़ाई, और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ आर्टिकलशिप आप उसको जाते हो, आप अपनी पूरी तैयारी करते हो, एक्सक्लूसिव तैयारी करते हो। आर्टिकलशिप भी आपके पास, आपके ऑप्शन में है कि आप इंडस्ट्रियल करो, कैसे करो। वो थोड़ा सा आप गाइड करें कि जो आने वाले बच्चे हैं वो क्या करना चाहिए उनको आपके हिसाब से। एक्चुअली सर मेरी आर्टिकलशिप तो मतलब सेल रिफैक्ट्री यूनिट से हुई थी, तो जब आर्टिकलशिप कर रहा था मैं, तो मतलब उस टाइम डिसाइड कर लिया था कि सर इस बार रैंक लाना, तो उसके लिए तो सर थोड़ा टाइम लगता है, यू हैव टू स्टडी इन डेप्थ, डेप्थ तो थोड़ा में पढ़ना पड़ता है सर। तो मैंने मतलब टाइम लिया सर, जैसे कि आर्टिकलशिप के दौरान मैं अपना एक एक मतलब सब्जेक्ट उठा के जो जो लेक्चर वगैरह रहते हैं उसे पहले कंप्लीट किया, सिलेबस पूरा। अच्छा। हाँ, एक एक लेक्चर का मैंने सिलेबस कंप्लीट किया, क्योंकि सर आर्टिकलशिप के साथ पढ़ाई करना थोड़ा मतलब डिफिकल्ट हो जाता है, बोथ ग्रुप के लिए प्लस रैंक के लिए तैयारी करना। तो सर मैंने मतलब टाइम लिया, एक सब्जेक्ट पढ़ा, एक साथ मैं दो जैसे लेक्चर देखता था, तो कंप्लीट किया 2 लेक्चर, फिर 2 लेक्चर। तो जब मेरे 8 पेपर कंप्लीट हो गए, जब सर 8 पेपर कंप्लीट हो गए, तो फिर मैं मतलब उसी तरह से रैंक के लिए प्रिपरेशन करने लगा। फिर जब मेरी आर्टिकलशिप खत्म हो गई, तो फिर आपने एक्सक्लूसिव अपने पूरे हाँ पूरे, सारा कुछ मतलब झोंक हाँ। दिया। तो आर्टिकलशिप के साथ भी हमें ये भी आपसे समझ आया कि आर्टिकलशिप के साथ भी हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी थोड़ी थोड़ी, तभी आप रैंक ला सकते हो। साथ में मुझे ये भी आप बताइए कि आर्टिकलशिप बोथ ग्रुप जब बच्चा देता है और रैंक लेकर आता है, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो सिंगल सिंगल करके निकालते हैं। तो हाँ। प्लेसमेंट में उसका क्या बहुत बड़ा, अभी तो प्लेसमेंट आप खुद ही, आपके लिए सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका प्लेसमेंट बहुत अच्छी जगह हो जाए और आप थैंक यू एक सर। मिसाल बने, मिसाल बने बाकी सब बच्चों के लिए। आप गाइड कर सके, बहुत सारे बच्चों को बता सके, मोटिवेट कर सके, आपको देखकर लोगों में जोश आए कि हाँ भाई इन्होंने किया है, हम भी कर सकते हैं, आपसे कुछ सीखने को मिले। तो इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप प्लेसमेंट में थैंक यू जाओगे, सर। बढ़िया करके लाओगे। बताना जरूर कि क्या है ना, यस सर। विद ऑफ कोर्स सर, पैकेज, ऑफ कोर्स। विद पैकेज। मुझे बताओ कि सिंगल सिंगल करके भी बच्चा जाएगा, तो प्लेसमेंट में वहां पर क्या
बहुत फर्क होता है, बहुत मैसिव गैप होता है। सी सर, रैंकर्स के तो मतलब रहते हैं कि बहुत सारे कंपनी शॉर्टलिस्ट करते हैं, पर सिंगल सिंगल ग्रुप के भी सर मतलब वैसे कुछ खास डिफरेंस नहीं आते हैं। लेकिन सर मेन तो आपके इंटरव्यू वगैरह पे भी डिपेंड करते हैं कि आप इंटरव्यू कैसे देते हैं। ऐसा सर मतलब मेरे को नहीं लगता कि उतना मतलब कुछ चैलेंजिंग होता होगा मतलब प्लेसमेंट में। शॉर्ट लिस्ट में तो आपको पहले प्रायोरिटी मिलेगी, हाँ अनडाउटेड, यस सर। अनडाउटेड। हाँ ये मैं सीए वो में भी जानता हूँ, सीए में तो खैर मुझे है एक्सपीरियंस, तो मैं बता सकता हूँ कि सीए में भी मैं जानता हूँ कि आप रैंक बहुत अच्छा लेकर आए तो इसका बिल्कुल वो नहीं आप समझो कि एकदम से इजी है प्लेसमेंट। आपकी पर्सनल जो नॉलेज है, जो आपने उस सब्जेक्ट में कमांड किया है, वो बड़ा मैटर करता है, ये तो मुझे समझ आता है। लेकिन रैंक में एक बेनिफिट तो हो जाता है, सबसे पहले अपॉर्चुनिटी, प्रायोरिटी आपको ही मिलेगी, यस ये सर। फैक्ट है। रैंक वाले को ही प्रायोरिटी मिलेगी। वहां से अगर उनको लगता है कि नहीं ये बच्चा बहुत कैपेबल नहीं है, तो फिर अलग से भी आप उठा सकते हो। तो मेरा ये कहना है बाकी स्टूडेंट को कि आप रैंक के लिए जाओ, बोथ ग्रुप के लिए जाओ, बहुत अच्छा है ये तो। लेकिन ये तो टारगेट सेट करना पड़ेगा आपको कि रैंक के लिए जाना है तो जाना है, ऐसे नहीं हो गया बस, ऐसे नहीं करना है, पूरा प्लान करके। लेकिन अगर आप सिंगल सिंगल ग्रुप भी निकालते हो तो भरोसा रखो आपका भी प्लेसमेंट अच्छा होगा। आप अपनी नॉलेज के ऊपर भरोसा रखो, नॉलेज पे पकड़ बना के रखो, है ना कन्हैया, मैं सही कह रहा यस हूँ आप? सर। यस चलिए, यस। अब नेक्स्ट मुझे बताइए एक चीज, जो डायरेक्ट टैक्स मेरा विषय, डायरेक्ट टैक्स और इंटरनेशनल टैक्सेशन के बारे में। अब आप बताएं कि उसकी तैयारी आपने कैसे की। और हंसी मुझे इसलिए आ रही है क्योंकि वो बहुत बड़ा है। मैं पढ़ाते से पहले भी बच्चे को कह देता हूँ कि भैया तुम्हारे स्टडी मैट में अगर जाएं, देखो फैक्ट है, अभी तो मैं आपसे बात कर रहा हूं तो बच्चे सुनेंगे इस बात को, स्टडी मैट में जाए तो टैक्सेशन ऑफ वेरियस एंटिटी, इंटरनेशनल टैक्सेशन और एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट, बस इतना ही पढ़ना है। मैं 3 मॉड्यूल बना देता हूं। तो जो ए यस मॉड्यूल सर। में पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, एग्जाम्पशन, क्लबिंग, सेट ऑफ, टैक्स रेट, जब बच्चे पढ़ते हैं कहते हैं सर ये सब क्यों पढ़ा रहे हो? आप बताइए कि वो सब ठीक था पढ़ाना? सर जैसा कि मैंने तो आपसे सर इंटर से भी क्लास लिया था, तो और इंटर भी मेरे एग्जाम्पशन से सर डीटी वगैरह में हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब। मुझे ध्यान है बिल्कुल। हाँ, तो सर डायरेक्ट टैक्सेशन तो मतलब शुरू से ही अच्छा लगता था मेरे को, पर सर सिलेबस उसका मतलब वास्ट तो रहता है सर। लेकिन आपने एक मेमोरी टेक्निक हम लोग को बताई थी क्लास के दौरान कि जैसे ही हम लोग एक दिन में मतलब कोई भी लेक्चर वगैरह देखते हैं, तो सर मतलब जो भी पढ़ाया उसको 15 से 20 मिनट तक जो आप बोलते हैं टाइम ये देने के ये लिए। ये किया क्या तुमने? देखो यस सर, अब ऑफ कोर्स किया सर। प्रत्यक्ष को प्रमाण किया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर तुमने किया है तो मुझे बहुत खुशी हो रही है दिल से। और सर ये एक्चुअली में वर्क करता है सर, यही तो एक्चुअली में बच्चे ये को कहता हूं। बहुत वर्क करता है। अब बच्चे कहते 15 मिनट में क्या होगा, मैं 1 घंटा पढ़ लेता हूँ, 2 घंटा पढ़ लेता हूँ, एक काम करूंगा 3-4 दिन छोड़ के इकट्ठा पढ़ लूंगा। मैं कहता हूं वो मत करो। अभी देखो आप बता सकते हो इस बात को कि आपने उसको यस फॉलो सर, किया। वो 15 मिनट का रूल मतलब सर इतना अच्छा है कि वो एग्जाम के टाइम इतना हेल्पफुल रहता है। सर आप डेली अगर 15 मिनट रिवाइज करते तो मतलब वो लगता ही नहीं कि आप कुछ पीछे का भूलते जा रहे हैं। जैसे बहुत ऐसा होता है कि सर जैसे आपने पीजीबीपी पढ़ाया और जब कैपिटल गेन स्टार्ट कर रहे हैं तो पीछे बच्चा पीछे का पीजीबीपी जैसे भूलते जाता है। पर ये जो 15 मिनट वाली रिवीजन टेक्निक है सर, मतलब पूरा याद रहता है, हर चीज एक दूसरे से आप को रिलेट कर पाते हैं। कैपिटल गेन जैसे कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग करके एक आते हैं कैपिटल हाँ, गेन में। बहुत सारे टॉपिक का मर्जिंग है, वो एकदम हाँ सरदर्दी मर्जिंग है। है। हाँ तो उसके लिए हम लोग को पीजीबीपी, कैपिटल गेन, सेट ऑफ, डिडक्शन, हाँ सेट ऑफ डिडक्शन, सही सब। बात है। हाँ तो वो सब पूरा मतलब रिकॉल करना पड़ता है, तो वो सब जैसे टिपिकल टॉपिक पे ही बहुत सारे हेल्पफुल होते हैं। हेल्पफुल तो होता है। फिर 15 में। एनआर हाँ टैक्सेशन में भी चाहिए आपको हाँ डिडक्शन, सेट ऑफ, एनआर हाँ। टैक्सेशन के साथ भी कनेक्ट करना पड़ता है। यस वास्ट सर। सिलेबस के लिए आप लोगों ने ना मुझे एक बात बताई थी, और आपसे भी कन्वर्सेशन हुआ होगा, मुझे याद आता है। आपके बैच के बच्चों के पहले से भी ये एक डिमांड था जो मैंने अब जाकर पूरा किया, वो मैं आपके साथ भी शेयर कर देता हूं क्योंकि ये वीडियो बाकी बच्चे भी देख रहे हैं। वो ये था कि हमारा डीटी एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन बहुत वास्ट है। वास्ट होने के वजह से टाइम टेकिंग है, 300 घंटे की पढ़ाई है, और उसके बाद इतने सारे नोट्स और इतना सारा रिवीजन, वो बहुत मुश्किल है। तो एक तो कन्हैया कुमार ने हमें बता दिया कि 15 मिनट की टेक्निक सर की नहीं भूलनी है। मुझे सपोर्ट मिला, बड़ा अच्छा लगा। सेकेंड थिंग, नोटिंग वाले जो नोट्स है ना, वो अब मैंने जो अभी बैच स्टार्ट किया है अलग, थोड़ा सा मैं भी इम्प्रूवमेंट हमेशा चाहता हूँ अपने अंदर, तो एक डायनेमिक बैच अब नाम रख दिया, आपके बैच का डायनेमिक बैच नाम रख दिया, जिसमें हम रिटन लिखने वाला काम खत्म करवा दिया।
वो जो आपको जितने भी चार्ट बनाते थे, डायग्राम बनाते थे, वो चार्ट और डायग्राम वो हमने प्रॉपर यूट्यूब पे भी है, कोई बच्चा देखना चाहे तो देख सकता है। वो चार्ट और डायग्राम वाला ही एज इट इज बुक प्रोवाइड कर रहे हैं और एक इंटरप्रिटेशन बुक प्रोवाइड कर रहे हैं। इंटरप्रिटेशन में हम थोड़ा समय अब ज़्यादा लगा रहे हैं क्योंकि हमारे पास टाइम बच जाता है नोटिंग का, और फिर क्वेश्चन आंसर में समय ज़्यादा लग रहा है। तो वो अप्रोच हम फॉलो कर रहे हैं कि बच्चे को सिर्फ 150 घंटे के अंदर किस तरीके से पूरा डायरेक्ट टैक्स और इंटरनेशनल टैक्सेशन अच्छी तरीके से कवर कराया जाए। तो मेरी कोशिश है आगे और अच्छा हो और रैंक लाएं बच्चे, है ना। तो डायरेक्ट टैक्स में आप ने जो सिलेबस पूरा किया उसके बाद अप्रोच आपका क्या था? मेरा बस एक छोटा सा क्वेश्चन था आपसे जो मेरे स्टूडेंट्स ने पूछा है और बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन है, मुझे बड़ा अच्छा लगा वो क्वेश्चन, कि क्या रैंक होल्डर भी कभी ऐसा फील करते हैं कि उन्होंने एक टारगेट सेट किया डायरेक्ट टैक्स में, सपोज करिए कि मैं 3 दिन में कैपिटल गेन का रिवीजन कर लूँगा या 3-3 घंटे देकर 9 घंटे में पीजीबीपी कंप्लीट कर लूँगा, और फिर जब वो लगे तो वो नहीं हो पाया, वो फेल हो गया उनका टारगेट। तो क्या ऐसा कभी आपके साथ हुआ? यस सर, ये तो एक्चुअली सभी स्टूडेंट के साथ होता है कि जो डिसाइड कर लेते हैं कि पहले पीजीबीपी कंप्लीट करना उस लिमिटेड टाइम में, पर नहीं हो पाता है क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा रहता है। मेरे साथ भी सर बहुत बार हुआ, पर तो फिर भी कैसे आप कम अप करते हैं उससे? कहने का मतलब है बच्चे क्या है कई बार छोड़ देते हैं कि छोड़ो नहीं हुआ अब। बच्चे कहते हैं कि ऐसा करेंगे इस हफ्ते ना हम पूरा एक काम करेंगे, कॉस्टिंग का पूरा रिवीजन कर लेंगे सुबह से शाम तक पढ़ पढ़ के, या डीटी का कर लेंगे या एफआर का कर लेंगे, वो पूरा कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन फिर वो हफ्ता भी निकल जाता है, फिर सोचते हैं चलो इस महीने कर लेंगे, वो भी निकल जाता है। तो अगर आप एक टारगेट बनाते हो और उस टारगेट को नहीं अचीव कर पाए, ह्यूमन नेचर नहीं कर पाए अचीव, कोशिश किया नहीं हुआ, तो क्या उसके बाद वापस आप उसी जोश के साथ फिर से एक नया टारगेट लेते हो? यस सर, वो तो सर करना ही पड़ेगा। जब भी हम कोई टारगेट लेते हैं तो उस पर स्टैंड आउट तो हमें करना पड़ेगा, अगर कुछ अचीव करना ही है तो। जैसे जिस दिन मेरा अगर जैसे नहीं हो पाता था कोई, तो हम्म। मैं मतलब नेक्स्ट डे सबसे पहले उसको कंप्लीट करता था। अच्छा। फिर जाके कुछ, हाँ, फिर जाके कुछ जो नेक्स्ट रहता था मैं उसको करता था, क्योंकि सर जैसे वो छूट जाता है तो मतलब एक माइंडसेट बन जाता है कि वो छूटा ही रह जाता है। अच्छा। इसलिए मैंने सबसे पहले मतलब जो छूट जाता था मतलब प्रीवियस डे का, उसको सबसे पहले मैं वही स्टार्ट करता था। मतलब ये आपका एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हम यस सर। कोशिश करते हैं, नहीं होता है, उसके बाद भी वापस हमें दोबारा से एक अपने आप में एनर्जी लाना है, जोश लाना है। यस आप भी सर। तो डीमोटिवेट कभी होते होंगे, कभी थक जाते होंगे पढ़ते पढ़ते, इतना इतनी लंबी पढ़ाई है। ऑब्वियस सर, ये तो ह्यूमन नेचर है कि फिर हर कोई मतलब डिमोटिवेट होता ही है। आपका क्या पर मोटिवेशन क्या था, प्रेरणा स्रोत, कैसे आप अपने आप को मोटिवेट करते थे? मोटिवेट सर मतलब टीचर वगैरह करते ही रहते हैं, और शुरू से सर माइंडसेट रहता था कि रैंक लाना है, कुछ मतलब करना ही करना है। तो मतलब डिमोटिवेट तो मैं भी होता था सर, बहुत होता था है इनफैक्ट। ना, वो हो जाता है हाँ कई बार। फिर भी जो सराउंडिंग्स है आपके, सर्कल्स वगैरह कैसे हैं, पॉजिटिविटी पूरा, तो वो मतलब टीचर वगैरह से क्लासेस लेता था तो वो मतलब देते थे, आप भी देते ही थे हर नहीं, मैं मतलब मैं तो क्लासेस कहता था वगैरह। बच्चों को कि बच्चों का मेरा यही कहना है कि अच्छा एक बात और बता दूं आप सभी लोगों को जो देख रहे हैं इस वीडियो को, कि कन्हैया कुमार, आपको बता ही दिया, बोकारो में रहते हैं और मैं यहाँ दिल्ली से क्लासेस देता हूँ। इन्होंने इंटर भी डिस्टेंस स्टडी करी है और फाइनल भी, मतलब दोनों ही क्लास इन्होंने वीडियो वाला ही लिया है। और वीडियोस वाले जो क्लास लेते हैं ना बच्चे, उसमें बहुत सारी कमी भी है, अच्छाई तो है ही, उसमें उस सिस्टम में कमी है कि आप डेली टीचर से इंटरेक्ट होते हो लेकिन वीडियो में इंटरेक्ट होते हो, फेस टू फेस नहीं होते। इसलिए मैं एक बात हमेशा अपने स्टूडेंट को कहता हूं और इस वीडियो के माध्यम से आप तक भी पहुंचा रहा हूं, जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मुझसे क्लास ली है, ले रहे हैं, उनको ये जरूर चाहिए कि वो हफ्ते 10 दिन में एक बार जो डाउट सेशन में 5 to 6 रखता हूं इवनिंग में, असल में मुझे उसका नाम बदल देना चाहिए कन्हैया, डाउट सेशन हटा देना चाहिए। क्योंकि बच्चे से जब पूछता हूं वो कहते हैं डाउट होगा तब तो कॉल करेंगे, तो कॉल ही नहीं आती। तो ये तो गलत है। कॉल नहीं करोगे तो यस पता सर। कैसे चलेगा आपका प्रोग्रेस क्या चल रहा है, आप क्या दिमाग में सोच रहे हो? कभी आप डिमोटिवेट हो गए तो मेरे से बातचीत करके कुछ तो फायदा मिले। तुम्हारे जमाने में अलग था, याद करो, दोपहर में भी तुम कॉल करते थे। यस सर। एक्चुअली सर मतलब डाउट रहना तो हमेशा कॉल करना चाहिए, टीचर से भी इंटरेक्शन वगैरह बना रहता है और अच्छा भी लगता है। मुझे इंटर का तो याद है कि कन्हैया दोपहर में भी मुझे आधे आधे घंटे तक हम लोग बात करते थे कि हाँ ये डाउट है, पूछना है। यस सर, मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है जैसे लेक्चर चलता वगैरह था तो बीच में मतलब कोई टॉपिक आता था तो आप बोलते थे कि अभी रुक जाओ,
अभी मतलब डाउट नहीं क्लियर, आगे चल के तुमको खुद ही डाउट क्लियर हो जाएगा। हाँ। पर वहां पे कुछ कुछ लगता था कि नहीं तुरंत पूछ लेते हैं सर से, तो मैं कॉल वगैरह आपको कर देता था। फाइनल में कम डाउट रेज हुआ, फाइनल में डाउट सेशन ज्यादा नहीं लिया था, यस सर। एक दो बार याद आता है लिया था, ज्यादा नहीं लिया था। लेकिन अब तो मैंने इवनिंग का डेली कर दिया है, 5 to 6 मंडे टू फ्राइडे, कि बच्चा 1 घंटा बात तो करे एटलीस्ट। तो यस होना सर। चाहिए दोस्तों। आपको मैं कह रहा हूं कि जो भी वीडियो देख रहे हैं, अगर आप क्लास ले रहे हो मुझसे, अभी कंटिन्यू चल रहा है आपका, तो आपको डाउट सेशन, डाउट कह के नहीं, वैसे ही हाई हेलो करने के लिए भी कर लेना चाहिए। 5 से 6 मैं बैठा ही रहता हूं आपके लिए डेली शाम में। तो जब आपके लिए बैठा हूं, खाली बैठा हूं, करूंगा क्या? अगर फोन आएगा तो बातचीत हो जाएगी। और क्या पता आपके कुछ डिमोटिवेशन का फेज चल रहा हो, एकदम से वो सब ठीक हो जाए, ये भी फायदा होता है। तो ये काम जरूर कीजिएगा आप। ठीक है कन्हैया, आपके लिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास। कि आपकी पर्सनल हॉबी क्या है? किस हॉबी के साथ आप, मतलब हॉबी मेरे ख्याल से तो रखनी चाहिए। क्यों रखनी चाहिए? यस क्योंकि सर ऑफ कोर्स। पढ़ाई के साथ ना वो कॉन्ट्रास्ट देता है, थोड़ा रिफ्रेशमेंट देता है ना। रिक्रिएशनल एक्टिविटी बोलते भी हम, जीएसटी में एग्जाम्पशन भी है, रिक्रिएशनल यस एक्टिविटी। सर। तो आपका खुद का क्या था? सर एक्चुअली सर मैं स्कूल से मतलब टेबल टेनिस खेलता था, तो सर मैं स्टेट प्लेयर भी हूँ टेबल क्या टेनिस का। बात है, क्या बात है, ये अरे सर वाह। मैंने स्कूल ये सबको रिप्रेजेंट भी किया है, तो मतलब टेबल टेनिस मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अगर कुछ कोई चीज़ है सर पढ़ाई माय के गॉड। बाद जो अच्छा लगता है, तो आसपास तो में टेबल कहीं पर टेनिस। आप जाकर करते होंगे, यस। क्योंकि टेबल की तो जरूरत पड़ेगी, और एक ग्रुप की भी जरूरत पड़ती होगी। तो यस वहां सर है तो इन्वायरमेंट ऐसा? यस सर वैसा क्लब वगैरह है यहाँ पे फैसिलिटी, अच्छा अच्छा जहाँ पे मैं जाके मतलब खेलता था अच्छा। स्पोर्ट्स वगैरह। टेबल टेनिस, और कुछ हॉबी बताएं, शेयर करें अपनी। और सर ऐसा चेस, सर ज्यादा मैं स्पोर्ट्स ये सब में मतलब लगा रहता था, स्पोर्ट्स चेस वगैरह भी मैं खेलता हूँ। भाई सही है, जब आप कह रहे हो 8 घंटे ही पढ़ना है, तो बाकी के 24 घंटे में 8 घंटे सोओगे, 8 घंटे पढ़ोगे, तो एक 8 घंटा और बड़ा सा बच रहा है। उसको अपने लाइफ के साथ, मतलब आपका कहना है कि रैंक लाया जा सकता है, अपनी यस हॉबी सर। को भी साथ में लेकर चला जा सकता है। क्या मैं यस हॉबी सर। में मोबाइल, मल्टीमीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब भी ऐड कर दूं, यूट्यूब, या फिल्म्स? सर हाँ यस सर, आजकल तो सीरीज वगैरह बहुत चलते हैं। यस सर, वो रिफ्रेशमेंट का एक सोर्स है सर, हाँ, लेकिन उसको सीरीज कंट्रोल वगैरह। कैसे करते हो आप? सर कंट्रोल मतलब, सर जब डिसाइड रहता है शुरू से, तो कंट्रोल तो मतलब करना ही मतलब पड़ता है शुरू सर। हो गए एक सीरीज, तो उसको पूरा करना है, ऐसे भी तो प्रॉब्लम आ जाती है। हाँ हाँ सर, वैसे तो जैसे अगर एग्जाम वगैरह सामने रहते हैं, तो मैं कुछ सीरीज वगैरह छूता ही नहीं था देखने के लिए, क्योंकि अंदर से मतलब एक हो जाता है कि फिर से देखना ही पड़ेगा पूरा, मतलब एक। तो फिर भी सर मैं कंट्रोल जैसे करता था, हाँ। लेकिन थोड़ा बहुत आप मतलब। भी देखते थे हाँ मल्टीमीडिया में, यस सर। थोड़ा बहुत एंगेजमेंट है आपकी, हाँ यूट्यूब यस सर। में, बाकी चीज़ों में एंगेजमेंट है, लेकिन लास्ट मोमेंट सर में आप स्ट्रिक्ट हो जाते थे, यही मानूं मैं इस यस सर, बात को? लास्ट मोमेंट। यस सर, स्ट्रिक्ट, सिंसियर पूरा, मतलब थोड़ा वगैरह फ्रेंड वगैरह से कनेक्शन वगैरह रहता था, हाँ फ्रेंड फैमिली वगैरह से। भाई, आठ तो घंटा सर अगर डिसिप्लिन, आपका कहना है असली मंत्र यह है कि 8 घंटा डिसिप्लिन मेंटेन करें, अगर डेली यस डिसिप्लिन सर। मेंटेन करें, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी फैक्ट कि आपका हेल्थ इशू है क्या है, तो करा जा सकता है, रैंक लाया जा सकता है ना? यस सर ऑफ कोर्स। और वो जो आप पूरा फेज था आपकी तैयारी का, कभी हेल्थ इशू भी आपके साथ आया? हेल्थ इशू भी कभी आया? सर ये तो एक मेजर इशू है सर, हेल्थ इशू तो होता ही है सर, पर मतलब उस टाइम वगैरह हेल्दी वगैरह तो एकदम फोकस था सर, लास्ट 1 मंथ में हाँ हाँ हाँ। एकदम पूरा हेल्दी डाइट वगैरह, तबियत बहुत खराब अच्छा होने पे सर करना बहुत चाहिए, बिल्कुल डिस्टर्बेंस। बिल्कुल दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि आप डाइट अपनी अच्छी रखें एग्ज़ाम से पहले। बच्चे कहते हैं डाइट वाला टीचर क्यों बात कर रहा है, डाइट वाला, वो तो पढ़ाई वाला करे। नहीं मैं सर हमेशा वो तो करता हूँ कि एकदम आप डाइट अपनी मेजर है। अच्छी रखें, हेल्दी रखें, वो भी बहुत मैटर करता है। चलिए, अब आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, क्योंकि आपके फ़ोन कॉल्स भी आ रहे होंगे, ज़्यादा समय हुआ नहीं है, आपको। तो परेशान तो सब करेंगे आपको। खुशी की बात है, और आपके कैंपस कैंपस प्लेसमेंट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, हमारे और हमारे सभी जो भी ये वीडियो देख रहे हैं सबकी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा हो आपके साथ, लाइफ अच्छी हो, आप बाकी के लिए मार्गदर्शक बने, मैं तो ये चाहूँगा। सर थैंक यू सर, हाँ, लेकिन थैंक यू सो मिलेंगे मच भाई, सर। मिलेंगे कभी ना कभी, हम मिलेंगे, है ना? यस सर, अच्छा थैंक यू। लगेगा आओगे तो। चलो, ओके, थैंक यू, यस सर, थैंक यू सो थैंक यू सर, मच, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा। बाय। थैंक यू सर।